मेरा नाम अली मुनव्वर है। ताल्लुक सूबा सिंध के शहर मीरपुर खास से। इस शहर की फिजाओं में सांस लेते हुए मुझे तकरीबन 37 साल बीत चुके हैं। जिंदगी की जिम्मेदारियां बहुत जल्द कंधों पर आ पड़ी थी। 12 साल की उम्र से ही घर के मामलात संभालने शुरू कर दिए। इसी बाइस बचपन और लड़कपन काम और घर की दौड़ में गुजर गया। पढ़ने का शौक हमेशा दिल में रहा। यही शौक मुझे दुनिया भर के अदब तक ले गया। वो अदब जो असल में अरबी, हिंदी, रशियन या अंग्रेजी में तख्लीक हुआ, लेकिन किसी मेहरबान ने हमारे जैसे शायकीन के लिए उर्दू में तर्जुमा कर दिया। कुछ मुख्तलिफ करने की जुस्तजू हमेशा दिल में तूफान बर्पा करती रही। ये ख्वाब 2013 में हकीकत का रूप धार गया जब हमारे शहर में एक FM रेडियो स्टेशन कायम हुआ। ऑडिशन के बाद मुझे वहां मुंतखब कर लिया गया। आगाज एक पंजाबी जुबान के हफ्तावार प्रोग्राम से हुआ और फिर उर्दू और सिंधी में कई प्रोग्राम्स ने मेरा तारुफ सुनने वालों से कराया। वक्त गुजरता गया और 2021 में मैंने YouTube का सफर शुरू किया, लेकिन वहां भी भेड़ चाल का शिकार नहीं हुआ। वही दिखाया जो मैं हूं। शायद यही इखलास था जिसने आप जैसे हजारों नाजरीन को मेरे साथ जोड़ दिया और यूं एक अकेला कदम कारवां बन गया। और इस सफर ने मुझे यह समझा दिया कि मैं क्या हूं और क्यों हूं। मैं इसी शहर मीरपुर खास की एक मुजाफाती कच्ची बस्ती में रहता हूं और आज की वीडियो का आगाज भी यहीं से कर रहा हूं, जहां गुज़श्ता दिनों की बारिश ने हर तरफ कीचड़ और नशीबी इलाकों में पानी भर दिया है। करीबन 6 महीने पहले हमारे एक भाई हैं, नाम बताने से उन्होंने मना किया था, लेकिन मैं नाम ले देता हूँ एक बार। उमैर भाई, मुकम्मल तारुफ नहीं करवाता, यूरोप से हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपके यहाँ बारिशों में पानी भर जाता है, तो एक वाटर पंप जो सकिंग वाला है वो ख़रीद के रख लें। तो ये तब से ख़रीदा हुआ था। आज बारिशें हुई हैं और पानी जमा हुआ है नशेबी इलाकों में, तो उसे निकालने के लिए तो इसका आज इफ्तिताह किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह जो 6 महीने से पहले ये लेके रखा हुआ था, तो आज इसकी ज़रूरत पेश आ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पंप ने काम शुरू कर दिया है और पानी निकालना जो खड़ा हुआ है वो शुरू हो गया। अच्छा, इसमें पंप तो हमारा वो जो मैंने जिक्र किया उमैर भाई, उनके तावन से हमने ख़रीदा था। पाइप ख़रीदना था हमने, 250 फीट का इसका पाइप ख़रीदा गया। अभी तो सिर्फ 50 फीट यहाँ लगाया क्योंकि यहाँ वाया कम था। जहाँ वाया ज़्यादा होगा वहाँ 200 फीट वाला पाइप भी लगाएंगे। तो ये पाइप पर भी 25,000 रुपये खर्च हुए हैं हमारे, कुछ पेट्रोल वगैरह। तो इसके जो अखराजात हैं वो खुर्शीद अनवर साहब हैं, उनके 30,000 रुपये मेरे पास मौजूद थे अमानत के तौर पर, तो वो इसके अंदर इन्वेस्ट किए हैं। उन्होंने मेरी सवाबदीद पे छोड़ा था। तो ये पब्लिक की फलाह का काम है, इज्तिमाई काम है। किसी एक शख्स की ज़ाती परेशानी तो नहीं है, लेकिन सबके लिए परेशानी है। ये पानी यहाँ खड़ा होगा, वो सामने घर है, उनकी दीवारों को कमज़ोर करेगा। इसके अलावा मच्छरों की अफजाइश होगी, तो इससे निजात मिलेगी। तो इंशाअल्लाह खुर्शीद भाई, आपकी तरफ से जो पैसे थे, पेट्रोल भी हमने कोई चंदा करके किसी से नहीं लिया, वो भी खुर्शीद भाई के ताउन से ही होगा। यहाँ पानी निकालना, फिर पीछे है 1-2 कुछ और मुकामात हैं नज़दीक, वहाँ लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। 2 दिन 3 दिन इसे इस्तेमाल करेंगे। जहाँ जहाँ पानी है तो उसे रिमूव करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज रात हम सोच रहे थे कि बारिश रुक गई है, लेकिन आज शाम में फिर बारिश आ गई है। आज 10 सितंबर है, तो 10 बैग ये 3-3 हज़ार वाले राशन के पैकेट बनवाएंगे। सब 3-3 हज़ार वाले ना, सब 3। तो ये 5 उठा के रखो रक्षे के अंदर, ठीक है। ये लेके जा रहे हैं भानसिंगाबाद हम, और 5 बच्चे आ रहे हैं, वो यहीं तकसीम करेंगे। ले आओ। तो हमारी टीम आ चुकी है, साइम, उनैन, वकार, कामरान, और तेरा क्या नाम है? अच्छा, ये सब वॉलंटियर हैं। तो ये उठाओ बेटा। एक घर जो कल 4 रह गए थे वो, और एक घर जो वो मैंने स्पेशली बताया, अब्बू से पूछ रहे ना, वो जो बेवा खातून है, ठीक है, उसके घर पे। तो बाकी ये कि 4 जो कल रह गए थे उनके घर पर पहुँचा दें। अच्छा, मैं ये बता दूं कि ये हमारे मुनीब भाई हैं, तो मुनीब भाई की तरफ से होगा।
ये साइम ले जाएगा। हाँ ठीक है, ये पहुँचो। तो ये 5 फैमिलीज़ के लिए राशन लेकर हम लोग भानसिंगाबाद पहुँचे। गलियाँ सारी कीचड़ ज़्यादा हैं तो अंदर घर घर तक जाना थोड़ा मुश्किल था, तो वो 5 फैमिलीज़ को हमने यहीं बुला लिया एक घर के अंदर, तो यहीं उनके हवाले करते हैं। उठाओ हामिद, ये दो दे दो। ठीक है, आप ले जाइए, आ जाओ। तो ये वो फर्नीचर की दुकान है जहाँ मस्जिद के लिए दरवाज़े और खिड़कियाँ बन रहे हैं। तो हमारे ये दरवाज़े जो हैं ये मस्जिद के हैं। शाम हो चुकी है थोड़ी, माशाल्लाह। कितने बन गए भाई? ये मेन सारे बन गए, मरकजी। अच्छा, सही है। और उनमें थोड़ा थोड़ा काम बाकी है। अच्छा, तो वो पीछे गोदाम में रखे हुए हैं। सही। अच्छा, वो अभी और बने हुए हैं जो अपने गोदाम में, यहाँ नहीं है? हाँ। अच्छा, सही है, ठीक है ठीक है, बंद कर दें इसको, बंद कर दें इसको। ये मेन बोर्ड, ये पीछे छोटी वाली। अच्छा, ये छोटे वाले हैं और ये बड़े वाले हैं। ये बड़ी, ये जो 8 फुट की है ना बीच वाली, जी जी। वो पीछे ये चारों दरवाजे, उसके वो अच्छा। 4 दरवाजे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। तो 4 पीस में दरवाजा बनेगा। ठीक 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 ठीक। अल्लाह, इससे पहले 3 लाख रुपए हम पेमेंट कर चुके थे। 4,38,000 हमने आपको बिल बताया था, तो 1 लाख रुपए आज फारूक भाई दे दें। 1 लाख रुपए भाई को। ये गुलाम मुस्तफा भाई हैं जो कि फर्नीचर की दुकान है इनकी। अच्छा, इसमें एक दरवाज़ा रह गया था। उस वक्त हमें तो पता चला था कि कुल पेमेंट इतनी, हमने भी बता दी थी आपको, लेकिन एक मेहराब वाला दरवाज़ा रह गया था जो गुलाम मुस्तफा भाई ने कहा है कि मैं अपनी तरफ से दूंगा। सर ग्रेट, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसकी जज़ा देगा। ठीक है मौलवी साहब, ये 4 लाख पेमेंट हो गई है, बाकी 38 बकाया, और 1 हफ्ते में हमारे फाइनल हो जाएंगे दरवाजे। ऐसे ही है, चले, अल्लाह खुश रखे आपको। 1 हफ्ते में। और सीमेंट जो है वो आपको 2 दिन में चाहिए। अभी कितनी बोरियां चाहिए होंगी? वैसे तो अब लग रहा है जितने लगे। नहीं, अभी फिलहाल अभी कितनी चाहिए होंगी? 5 बोरी पड़ी हुई है। 5 पड़ी हुई है। हफ्ता तो गुजर गया। हफ्ता गुजर गया है। इसमें 3-4 दिहाड़ी जो लगी है वही। हाँ, वो बारिश की वजह से काम भी रुका है। हाँ हाँ हाँ, तो इंशाल्लाह हफ्ते को जो है हफ्ते को इंशाल्लाह। चलें ठीक है, हफ्ते को। अभी ये जो पेमेंट की गई है यहाँ 1 लाख रुपए, ये वसीम कुरैशी भाई फ्रॉम न्यूयॉर्क, उनकी तरफ से है। और उससे पहले भी पेमेंट उन्हीं की तरफ से इसी दरवाज़ों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख पेमेंट हो गई है। तो 1 हफ्ते में जब दरवाजे उठाएंगे तो फिर आप बताइएगा, फिर मस्जिद भी चलेंगे। ठीक है, चलें, अभी आप चलें तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। हो सकता है जुम्मे को मैं चक्कर लगाऊँ मस्जिद। ठीक है। मैं एक ऐसे शख्स के पास मौजूद हूँ जहाँ मैं कुछ 2 महीने पहले आया था आपके पास। जी जी, महीना 1.5 महीना 1.5 महीना हो गया होगा। तो ये शख्स ड्राइवर थे, फालिज हो गया, तो अब चलने फिरने से कासिर हैं। तो सहारे के साथ चल लेते हैं कुछ, बाकर के साथ। बाकर भी यहीं मौजूद है। तो लेकिन ये है कि अल्लाह करे कि ये सेहतमंद हो जाएं और ये मोहताज ना रहें। मुनीब भाई की तरफ से 10,000 रुपये, अभी मुनीब भाई की तरफ से हमने 10 फैमिलीज़ तक राशन पहुंचाया था, और ये मुजम्मिल साहब आपके लिए 10,000 रुपये हैं। ठीक है ना, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो वक्तन फ़वक्तन जैसे हालात हुए हमारे भी, और अल्लाह की तरफ से जो मंजूर हुआ तो आते रहेंगे आपके पास। ठीक है, तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो ये पैसे जो हैं ये दिए तो मैंने अभी आपको, लेकिन ये मेरे नहीं हैं, ये एक मुनीब भाई हैं हमारे, तो मुनीब भाई की तरफ से ही है। उनको खुश रखे। आमीन आमीन आमीन, सुम आमीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहत दे जल्दी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हमारी एक बेवा खातून बहन, जिनका गुज़श्ता करीबन 1.5 साल पहले कैंसर का इलाज शुरू हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो चुके हैं, उनसे वो सेहतयाब हो चुकी हैं। लेकिन मुस्तकिल चेकअप है, मेडिसन है, तो वो हर महीने मुस्तकिल चेकअप इनका होता है। हैदराबाद निमरा हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन है और कुछ घरेलू परेशानियां भी हैं। तो वक्तन फ़वक्तन कोशिश करते हैं कि यहाँ आएँ और कुछ इनकी मदद करते जाएं। अभी इन्हें मदद की ज़रूरत थी, तो ये 10,000 रुपये हैं, ये मैं आपको दे रहा हूँ। ये हमारे भाई हैं, एक मुनीब भाई USA अमेरिका से, उनकी तरफ से ये आपके लिए। ठीक है, चले, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे
और खुश रखे। बहुत शुक्रिया। मैं एक और घर में मौजूद हूँ और यहाँ एक ज़रूरतमंद और बीमार शख्स, ऐसा बीमार, वैसे तो अल्लाह के यहाँ हर चीज़ का इलाज है, अल्लाह तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन दुनियावी जज्बात से हटकर मैं अगर टेक्निकली देखूं तो अब इस शख्स के सामने ये कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उसे खुद भी इस बात का अंदाज़ा है कि ये जिस मर्ज़ में मुब्तला है इसका इलाज मुमकिन नहीं है, या अगर है भी तो इतना महंगा कि शायद गरीब आदमी कर ना पाए। लेकिन अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कोई मुआवजा करे। ये 10,000 रुपये हैं। ये भाई हमारे एक भाई हैं मुनीब भाई, ये मुनीब भाई की तरफ से बड़ी मेहरबानी उनकी। चले अल्लाह आपको सेहत दे, आमीन सुम्मा। अल्हम्दुलिल्लाह ये 30 फैमिलीज़ के लिए राशन है, और जैसा कि मैं इससे गुज़श्ता वीडियो में ज़िक्र कर चुका हूँ, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो मुस्तकिल सिलसिलों में शामिल हैं। ये एक वक्ती सहारा है उन लोगों के लिए जो 2 दिन 3 दिन अपनी मज़दूरी पे नहीं जा पाए, जो रोज़ाना उजरत पे काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये 30 फैमिलीज़ के लिए राशन हमारा 90,000 रुपये में बना है, 3,000 रुपया पर फैमिली, और 1 हफ़्ते का ये राशन है। और इसमें दो लोग जो इन्वॉल्व हैं जिनकी तरफ से ये हम लोग कर रहे हैं। एक तो यासिर भाई हैं, यूके से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में कश्मीर के इलाकों, आज़ाद कश्मीर की तरफ से उनका ताल्लुक़ है। 38,000 रुपये उनकी तरफ से शामिल हैं। बकाया जो 90,000 रुपये में 52,000 रुपये हैं वो अमजद हसन साहब की तरफ से हैं, अमेरिका में मुकीम हैं, तो उनकी तरफ से कुछ और पैसे मेरे पास मौजूद हैं उनकी अमानत के तौर पर। लेकिन 52,000 रुपये उनकी रिक्वेस्ट पर उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि इस सिलसिले में शामिल कर दिए जाएँ। तो ये 90,000 रुपये अमजद हसन साहब की तरफ से, 52,000 रुपये और 38,000 रुपये यासिर भाई की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जवान हमारे इकट्ठे हो चुके हैं। तो करें भाई, लोड करें, उठाएं। राशन लेके आओ चौकी या नहीं? एक और हाँ हाँ ले आए, अच्छा किया। क्या मैं पका। तो हमारी जो बच गए थे वो भी आ गए अभी। चलो बेटा उठाओ। चलो अच्छा सही सही सही, हाँ नीचे दबे हुए थे। ठीक है ठीक है। तो आज जुमेरात का दिन है, एक बार फिर से मस्जिद पहुँचे हैं, और मस्जिद में इस बार काम कम हुआ है क्योंकि बारिशें थी, तो जो कुछ अंदरूनी काम था वो हुआ है, लेकिन वो भी 4 दिन काम हुआ है। 2 दिन काम नहीं हो पाया, उस दिन तो बारिश थी, बाहर का काम होगा कुछ वो रुक गया। तो 15,800 रुपये हमारी मजदूरी बनी है। ये मौलवी साहब ये 16,000 रुपये हैं, और ये 16,000 रुपये जो हैं ये हमारे अयाज ताहिर भाई की तरफ से, हाँ उनके पैसे मेरे पास पड़े हुए बतौर अमानत। जहाँ जहाँ जितने खर्च होते रहेंगे मस्जिद के लिए उसका रिकॉर्ड रहेगा। तो 16,000 रुपये मिस्त्री मजदूरों की जो दिहाड़ी है वो पेड हो गई। अच्छा इसके अलावा हाँ वसीम भाई के पैसे हमारे पास पड़े हुए, हमने इसी वीडियो में आपने देखा होगा 1 लाख रुपये हमने वहाँ कैश पेमेंट की थी, दरवाज़ों की जो बकाया थी। अभी 38,000 रुपये और उनके बकाया हैं दरवाजे वाले के। और हमारे एक भाई हैं इकराम अफजल भाई, चलें उनके जब पैसे खर्च होंगे मस्जिद के लिए तब मैं उनका डिटेल से जिक्र करूंगा। एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है, उनके भतीजी और भतीजे की तरफ से भी कुछ पॉकेट मनी मस्जिद के लिए आई है, वो फिर बाद में बात करेंगे। चलें क्या सूरत हाल है ज़रा एक नज़र डाल लें, क्या क्या हो गया है काम। अच्छा ये माशाल्लाह वज़ू खाना ठीक है, टाइलें कम पड़ गई हैं। अच्छा क्या हाल है सलमान साहब, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? चले माशाल्लाह। 250 250 टाइलें कितने की आएंगे? 29 रुपये। अच्छा ठीक है, आप कैलकुलेशन करके मुझे बताना कब मंगवानी है। कल चाहिए? तो कल हमने और भी तो चाहिए था ना, कल हमें सीमेंट भी चाहिए। सीमेंट कल तो जुम्मा है। कल जुम्मा दुकानें बंद होंगी। सीमेंट चाहिए और जो इसके लिए जाली भी लेनी। जाली लेनी है तो उसका भी एस्टीमेट लगाएं, बिल बनवाएं, उसका कितना बन रहा है, ठीक है तो मुझे बताइए। कम पड़ेगी। अच्छा ये कम पड़ जाएंगी, ठीक है। ये पुरानी वाली निकली है जो, सही सही। चले अल्लाह खैर करेगा, आप बनाएं इसका वो उसका भी बजट बनाएं कितना बन रहा है बिल, तो इंशाल्लाह उसकी पेमेंट करते हैं। बूंदाबांदी फिर शुरू हो चुकी है और हमें
शहर के एक और मुज़ाफ़ाती इलाके में जाना है, तो बारिश का पानी तो यहाँ जमा है। कुछ दिन पहले ये पीछे जो मेरे अकब में वाटर हैंड पंप लगा हुआ है, जो आदिल रफ़ी भाई ने लगवाया था हमसे, शाहिद रफ़ी मरहूम न्यूयॉर्क यूएस से, और कनीस फातिमा आपा जान मरहुमा। तो यहाँ एक हमने तस्वीर खींची थी, वो आप तस्वीर देखिए। और अब आप दूसरी तस्वीर देखिए। तो किस्सा कुछ यूं है कि ये सारे बच्चे आपने तस्वीर में देखे। तो सच्ची बात यही है कि बहुत मुश्किल होती है कि हम अपने बच्चों को इस तरह के नए कपड़े पहना पाएँ। माशाल्लाह, पाउडर वाउडर भी लगाया, कटिंग वटिंग भी करवाई है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, तो ये सारे बच्चे जब हम यहाँ वाटर हैंड पंप लगाने आए थे, तो आदिल रफ़ी भाई ने इन बच्चों की तस्वीर जो देखी, उन्होंने कहा कि इन बच्चों को नए जूते दिलाए जाएं, नए कपड़े दिलाए जाएं विद सॉक्स। हाँ, विद सॉक्स के साथ, ठीक है माशाल्लाह। और फैंसी सूट जो इन्होंने पसंद किए, इन्होंने शलवार कमीज़ पसंद की, तो ये इन्होंने जिसने जो बच्चे ने कपड़े पसंद किए, शलवार कमीज़ पैंट शर्ट, वो सब उनको दिला दिए गए अल्हम्दुलिल्लाह, सॉक्स और जूतों के साथ। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। ये एक हमदर्दी का, प्यार का, मोहब्बत का हमारा एक जो प्रोजेक्ट तो खासा एक टेक्निकल सा, मशीनी सा वर्ड लगता है। एक मोहब्बत और भाईचारे का जो सिलसिला था, वो यहाँ इख्तिताम पज़ीर होता। आदिल रफ़ी भाई, बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से बच्चों में खुशियाँ तकसीम हुई, बहुत शुक्रिया आपका। तो पानी की निकासी का जो है वो मरहला हमारा चल रहा है, और दूसरी तरफ 3 देगें बिरयानी की तैयार हो गई हैं, वो तकसीम करनी है। तो पानी काफ़ी उतर गया है, यहाँ तक पानी आया हुआ था। तो ये बारिश के बाद नशीबी इलाकों में जो पानी जमा हो जाता है, मच्छरों की अफजाइश होती है, और सफाई का निज़ाम तो नाकारा है ही है। कम से कम पानी जमा होने से मच्छरों की अफजाइश ना हो, तो ये एक सहूलत हो जाएगी। दे दो बेटा, सबको दे दो।
तो ये बिरयानी जो है वो 3 मुख्तलिफ जगहों पे तकसीम होने जा रही है। एक तो जहाँ मैं रहता हूँ वो भी एक कच्ची आबादी है, मोहल्ले में तकसीम करनी है। और उसके अलावा हमने रक्शे में हम लोग 1 मिनट रुके, ये लें बिरयानी लेके जाएं, आप भी लेके जाएं बेटा, आप भी लेके जाएं, ठीक है। तो वहाँ तकसीम, जहाँ हमने बिरयानी बनाई वहाँ तकसीम की। और उसके अलावा हम रक्शे में लेके जा रहे हैं इसको। राह में कोई ठेले वाला, कोई रक्शे वाला, फरशे वाला, कोई शख्स जाता हुआ दिखता है हमें जो लगता है डिज़र्विंग और जो ले ले हमसे बिरयानी, उसको दे देंगे। फिर इसके अलावा शहर के मुज़ाफ़ात में जा रहे हैं, जहाँ तक हम ये ख़त्म नहीं हो जाती इसी तरह से इसको तकसीम करते जाएंगे इंशाअल्लाह। चढ़ा बिरयानी खाएंगे? हाँ, भूख लगी है खानी में? अम्मा बिरयानी खाएं? 2 जने? ये ले, ये लो, ये ले, चले ये बट। हाँ ठीक है, ये रक्शे वाले को दे। हाँ इधर, अरे अड्डे पे नहीं जाना, बिरयानी खा ले तो यार। ठीक है, इतने कहाँ है? इकड़े भी बैठो। हाँ हाँ रखो। अम्मा बैठो, बिरयानी खाए। अम्मा क्या डाला है नहीं? बैठो बैठो बैठो, इकड़े भी बैठो, ये बैठो, ठीक है। चलो 3 लोग बैठे हैं। बस में जाके दे सबको। हाँ ऊपर दो। पहले तो 2 दिन पानी निकाला है इर्द गिर्द के लोगों के, जो मुज़ाफ़ात में पानी भरा हुआ था घरों के नशेबी इलाकों में। उसके बाद हमारे घर के सामने जो नाला है इसमें से पानी निकाला। बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकसीम हो चुकी है। और ये अजय साहब हैं। बुनियादी तौर पे उनका ताल्लुक़ नवाबशाह से था, फिर वो कराची चले गए, उसके बाद वो कनाडा में। बहुत शुक्रिया अजय भाई, और एक इंतहाई इंसानियत का दर्द रखने वाले शख्स हैं। उनके वालिद की आज बरसी थी 12 सितंबर, तो उन्होंने कहा था कि अगर कुछ खाना बनवा कर बंटवा दीजिएगा, तकसीम कर दीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश इसलूबी से तकसीम हो गया है। मेरे पास अभी हैं 30,000 रुपये, और ये 30,000 रुपये एक शख्स जिसकी बेटी की शादी है, चेहरा मैं उनका नहीं दिखाऊंगा, मैंने उन्हें वक्त दिया था कि जुम्मे वाले दिन मेरे पास आइएगा, जुम्मे की नमाज़ के बाद, तो वो आए हैं मेरे पास। ये हमारे एक जहांगीर भाई हैं। जहांगीर भाई के लिए हमने कुछ वाटर हैंड पंप भी लगाए थे, 6 अदद मेरा ख्याल है, कुछ 2 महीने 3 महीने पहले। तो उनकी अमानत मेरे पास मौजूद है, तो उसमें से 30,000 रुपये मैं इस भाई को देने जा रहा हूँ। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी अता फरमाए, आमीन सुमा। ये 30,000 रुपये भाई, ठीक है, आपकी बच्ची की शादी की मदद के लिए, और ये जहांगीर भाई की तरफ से, ठीक है भाई। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आसानी करे आपके लिए, ठीक है। मैं इस शख्स का चेहरा रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसे ब्लर कर दूँ शायद, क्योंकि ये इस वक्त जो मंज़र है वो बहुत दिल दहला देने वाला है। गुज़श्ता दिनों इस भाई का मैं इस वक्त मीरपुर ख़ास का एक मुज़ाफ़ाती मोहल्ला कॉलोनी मुग़ल आज़म टाउन में मौजूद हूँ। गुज़श्ता से पेवस्ता हफ़्ते में 2 हफ़्ते हो चुके हैं मेरा ख्याल है, जब मैं यहाँ इनके घर आया था उस वक्त ये शख्स तो मुझे नहीं मिले थे। मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, मैंने कहा इस शख्स का एक्सीडेंट हुआ है और बड़ा ख़तरनाक, और हैदराबाद लियाकत मेडिकल, लाल बत्ती जिसे कहते हैं, वहाँ ये एडमिट था। तो उस वक्त कुछ पैसे थे वो दिए कि घर में पीछे, क्योंकि ये शख्स वाहिद कमाने वाला है, बच्चे छोटे हैं, तो पैसों हॉस्पिटल में भी ज़रूरत होगी और घर में भी ज़रूरत होगी। तो अब ये शख्स घर तो आ चुका है, लेकिन जो चेहरे की कंडीशन काश मैं आपको दिखा पाता कि कितना ख़तरनाक इनका एक्सीडेंट हुआ है। तो अब ये तय तो करने वाला अल्लाह है, अल्लाह दिल में डालता है। तो दिल में यही आया कि जब तक ये शख्स अपने रोज़गार पर दोबारा नहीं चला जाता सेहतमंद होकर, इनकी मंथली बेसिस पर कुछ ना कुछ मदद जारी रखनी चाहिए। तो 20,000 रुपये पर मंथ, 1 महीना लगें, 2 महीने लगें, 3 महीने लगें, जब तक ये शख्स अपने पाँव पर खड़ा होकर दोबारा जो है वो अपना चिंची रिक्शा चलाता था, ये वो ना चला पाए। तो आज मेरे पास 20,000 रुपये मौजूद हैं, ये जहांगीर भाई की तरफ से।
उन्होंने मेरी सवाबदीद पर छोड़े थे। तो मैं ये समझता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बेहतर फ़ैसला ले सकूँ, और ये एक बेहतर फ़ैसला होगा कि मैं इन्हें 20,000 रुपये हर मंथ, ताकि इनके घर का गुजर बसर चलता रहे। तो पैसे जो हैं, मैं जो इस शख्स की ज़ौजा हैं, हेलो, ये 20,000 रुपये, ठीक है। तो अल्लाह खैर करे, जब तक ये ठीक नहीं हो जाते तो मैं महीने महीने आपके पास आता रहूँगा, ठीक है। बहुत